कभी सोचा है कि आजकल एक अच्छी नौकरी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? क्या ये कोई ख़ास डिग्री है या शायद पैसा? आज हम एक ऐसी तहकीक पर बात करने वाले हैं जो बताती है कि पिछले 25 सालों में एक चीज़ सबसे अहम हो गई है और वो है कम्युनिकेशन। तो चलें इसको ज़रा तफसील से देखते हैं। ज़रा इस बात पर गौर करें, ये कितना बड़ा दावा है। भारती की 2016 की ये रिसर्च जिस पर हमारा आज का सारा तज्जिया बेस्ड है, वो यही कहती है कि अच्छी कम्युनिकेशन ना सिर्फ कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो प्रोफेशनल कामयाबी की जड़ है, उसकी बिल्कुल बुनियाद है। तो अगर आपको कभी ये रिसर्च किसी को समझानी पड़े तो इसका एक सीधा सा रोड मैप है। हम 5 चीज़ों पर बात करेंगे। अव्वल, ये इतनी बुनियादी महारत है क्यों? दोम, पिछले 25 सालों में ये कैसे बदली? तीसरा, आजकल का स्किल्स गैप क्या है? चौथा, इसमें क्या रुकावटें हैं? और आखिर में आगे का रास्ता क्या है? तो चलें पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कम्युनिकेशन किसी के करियर के लिए इतनी इतनी ज़रूरी क्यों बन गई है। इसकी जड़ें ना एक बड़ी दिलचस्प इकोनॉमिक थ्योरी में है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया है। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी ये कहती है कि जब कोई अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाता है ना, तो वो सिर्फ बोलना नहीं सीख रहा होता। असल में वो अपने करियर की वैल्यू में सीधी सादी इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। इसको बिल्कुल ऐसे समझें जैसे कोई डिग्री हासिल करते हैं। ये भी एक असासा है, एक एसेट है जो जॉब मार्केट में किसी की कीमत बढ़ा देता है। चलें, अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ। देखते हैं कि पिछले 25 सालों में आखिर हुआ क्या है, काम की जगह कैसे बदली और इस तब्दीली ने कम्युनिकेशन की अहमियत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। यकीन करें, ये सफ़र वाकई हैरान कर देने वाला है। यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। कंपनियों को ये एहसास हुआ कि सिर्फ टेक्निकल स्किल्स, यानी जो हार्ड स्किल्स होती हैं जैसे कोडिंग हो गई या अकाउंटिंग, वो अकेले काफ़ी नहीं है। असल कामयाबी तो तब मिलती है जब किसी के पास सॉफ्ट स्किल्स भी हों, यानी लोगों से बात करने का तरीका, टीम में काम करने की सलाहियत और नए हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेना। और ये टाइमलाइन पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बयान करती है। देखें, 2000 की दहाई में बस बुनियादी बातचीत चल जाती थी, फिर दुनिया ग्लोबल हुई, टीमें दुनिया भर में फैल गईं, तो एक नया दौर आया। और अब 2020 के बाद तो खेल ही बदल गया है। अब हमें सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नहीं, बल्कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी ठीक से कम्युनिकेट करना पड़ रहा है। और ये सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं हैं, ज़रा ये नंबर्स देखें। सिर्फ 8 साल के अंदर ग्लोबल टीमों में काम करने वाले लोगों की तादाद 64% से बढ़कर 89% हो गई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अचानक अलग अलग कल्चर्स और टाइम जोन्स के लोगों से बात करने की सलाहियत, वो जो पहले एक अच्छी बात समझी जाती थी, वो अब एक लाजमी महारत बन गई। और फिर कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। पिछले कुछ सालों ने इसमें एक और लेयर डाल दी है। अब सिर्फ इंसानों से बात करना काफ़ी नहीं रहा, अब तो एआई सिस्टम्स के साथ भी मौसर तरीके से काम करना आना चाहिए। ये एक बिल्कुल ही नई दुनिया है और इसके उसूल भी नए हैं। तो ठीक है, अब ये तो हमें समझ आ गया कि कौन सी स्किल्स चाहिए, लेकिन यहीं पर ये रिसर्च एक बहुत बड़े चैलेंज की तरफ इशारा करती है, ख़ास तौर पर आज के ग्रेजुएट्स के लिए। और वो चैलेंज इस सवाल में छुपा है कि अगर हमें पता है कि कौन सी स्किल्स की डिमांड है, तो फिर इतने सारे पढ़े लिखे नौजवान नौकरी ढूंढने और उसे निभाने में मुश्किल क्यों महसूस कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब एक इस्तिलाह में है, स्किल्स गैप। तो ये स्किल्स गैप आखिर है क्या भला? बहुत आसान लफ्ज़ों में ये वो फ़र्क है कि कॉलेज में क्या सिखाया जा रहा है और कंपनियों को असल में क्या चाहिए। जैसे हो सकता है किसी को किताबी इल्म बहुत हो, थ्योरी ज़बरदस्त आती हो, लेकिन जब टीम के सामने खड़े होकर कोई आइडिया प्रेजेंट करना हो तो एतमादी ना हो। यही वो गैप है जो पढ़े लिखी बेरोज़गारी की एक बड़ी वजह बन रहा है। लेकिन कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। रिसर्च के मुताबिक कुछ ख़ास रुकावटें भी हैं जो इस स्किल्स गैप को और भी बड़ा कर देती हैं। इनमें से एक बहुत बड़ी रुकावट है देही और शहरी तकसीम। अक्सर ये होता है कि जो ग्रेजुएट्स देही इलाकों से आते हैं, उन्हें वो मौके नहीं मिल पाते जो शहर वालों को मिलते हैं। इस वजह से उनकी खुद एतमादी और कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश होने का मौका ही नहीं मिलता, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरी रुकावट वो है डिजिटल बर्नआउट। हमारी ये जो ऑलवेज ऑन वाली दुनिया है ना, इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है।
वो ही टूल्स जो हमें जोड़ने के लिए बने हैं, वो ही मुसलसल ऑनलाइन रहने के प्रेशर की वजह से स्ट्रेस और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हैं। आजकल काम करने वाले बहुत से लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं। तो ठीक है, मसला भी समझ आ गया और उसकी रुकावटें भी। तो अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है। चलें देखते हैं कि ये रिसर्च आगे का क्या रास्ता बताती है। और ये स्लाइड आप कह सकते हैं इस पूरी रिसर्च का एक्शन प्लान है। ये एक बहुत ही वाज़िया 4 स्टेप का फ्रेमवर्क देती है। पहला कदम, सिलेबस को बदलो, उसमें प्रेजेंटेशन जैसी प्रैक्टिकल चीज़ें डालो। दूसरा कदम, इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटियों को मिलकर काम करना होगा ताकि जो पढ़ाया जाए वो मार्केट की ज़रूरत के मुताबिक हो। तीसरा, टीचर्स को भी नए तरीकों की ट्रेनिंग दो। और चौथा और सबसे अहम, सॉफ्ट स्किल्स को बाकायदा एक सब्जेक्ट की तरह सिखाया जाए। ये एक बहुत ही ठोस प्लान है। और हाँ, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये रिसर्च मुस्तकबिल के लिए भी कुछ सवालात छोड़ती है और नए रास्ते दिखाती है। जैसे इंसान और एआई के बीच कम्युनिकेशन कैसे इवॉल्व होगी, अलग अलग इलाकों में स्किल्स के फ़र्क को कैसे कम किया जाए, और डिजिटल दुनिया में बातचीत सिखाने के सबसे अच्छे तरीके कौन से हैं। यानी ये फील्ड अभी भी बहुत तेज़ी से बदल रही है। तो अगर इस सारी बातचीत से सिर्फ एक चीज़ याद रखनी हो तो वो ये है, कम्युनिकेशन की महारतें कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं हैं। ये टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ मुसलसल बदल रही हैं, और हमारे तालीमी इदारों को भी इस रफ्तार के साथ खुद को बदलना होगा, वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और आखिर में एक सवाल आप सबके लिए, जिस तरह एआई हमारे काम करने, सोचने और बनाने के तरीके को बदल रहा है, क्या लगता है आज से 10 साल बाद 2035 में नौकरी के लिए सबसे अहम, सबसे कोर स्किल कौन सी होगी? इस पर जरूर सोचिएगा।